गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान विषय में हम हमारे महान दार्शनिक गांधी जी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हम गांधी जी की महत्वपूर्ण अवधारणा सत्य और अहिंसा के संबंध में अध्ययन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने उनके सत्य के बारे में काफ़ी विस्तार से अध्ययन किया, विश्लेषण किया, उसका आत्मसात किया कि गांधी जी के अनुसार सत्य क्या है। तो एक बार पुनः जब हम अहिंसा के साथ इसको समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा पुनरावलोकन या उसको रिपीट कर रहे हैं, समझ लेते हैं एक बार पुनः कि गांधी जी सत्य को ईश्वर के स्वरूप में स्वीकार करते हैं, सत्य को ही ईश्वर मानते हैं। ठीक है, सत्य को ग्रहण कर व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की शुद्धि करता है, क्योंकि शुद्ध अंतरात्मा की वाणी में ही सत्य हो सकता है। अंतरात्मा की शुद्धि के लिए वो साधनों की आवश्यकता पर बल देते हैं और ये कहते हैं कि साधना के फलस्वरूप ही हम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने बताया है कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इनको अपनाकर ही व्यक्ति सत्य परम ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। गांधी जी का विचार था कि जो शरीरधारी, देहधारी हैं, उनके पूर्ण सत्य की प्राप्ति तो संभव नहीं है, क्योंकि जो मानव है वो आत्मशुद्धि के लिए साधनों का पूर्ण रूप से पालन नहीं कर सकता। फिर भी जरिया तो यही है कि वो इन साधना के मार्ग को अपना कर ही आगे बढ़े और आगे जो भी इस साधना को अपनाते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। गांधी जी भी कहते हैं कि केवल सत्य बोलना ही निष्ठा का प्रमाण नहीं है। सत्यपरायण व्यक्ति मन, वचन और आचरण यानी कर्म से भी सत्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। इसलिए वो कहते हैं कि मन की पवित्रता, आचरण की शुद्धता, वाणी की निर्मलता और व्यक्ति के आचरण की सत्यपरायणता ही इसके मापदंड है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। फिर उन्होंने सत्य को दो भागों में बांटा था। मैंने बहुत ही विस्तार से कल बताया था, एक निरपेक्ष सत्य, एक सापेक्ष सत्य। निरपेक्ष सत्य है वो शाश्वत है, अनंत है, ये अपने आप में स्वयं प्रमाण है, ये सृष्टि का अनश्वर प्रत्यय है जिसका न आदि है न अंत है, सत्य ही ईश्वर है, हमें इसकी प्राप्ति करनी है। फिर दूसरा है सापेक्ष सत्य। सापेक्ष सत्य में हम सभी, जिसमें मानव के भौतिक जीवन, ये जो लौकिक जीवन है जिस पर हम पृथ्वी पर यापन कर रहे हैं, जिसका हमारा चारों तरफ से जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन से संबंधित जो तत्व हैं, उनसे जो हमारी जो क्रियाकलाप होते हैं वो सापेक्ष सत्य के रूप में हम देखते हैं। तो गांधी जी क्या कहते हैं कि सापेक्ष सत्य निरपेक्ष सत्य का एक अंग है, उसका एक अंश है, उसका एक तत्व है। और व्यक्ति सापेक्ष सत्य यानी लौकिक सत्य का अनुकरण करके वो धीरे धीरे साधना के मार्ग पर अग्रसर होकर इस निरपेक्ष सत्य तक पहुंच सकता है, उसे समझ सकता है। मानव जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो निरपेक्ष सत्य को जानना है। इसलिए आप ये मत समझिए कि मुझे जीवन में क्या प्राप्त करना है। आपका टारगेट है, आपका ईश्वर ने एक आपके लिए एक यूँ कहें कि आपके कल्याण के लिए, आपके मोक्ष के लिए, आपके परम सुख के लिए जो रास्ता है वो निरपेक्ष सत्य को स्वीकार किया है। और इसके लिए उन्होंने बताया कि लौकिक सत्य को समझने के लिए अहिंसा का साधन बहुत ही उपयोगी है। और जब मनुष्य मन, वचन, कर्म से लौकिक सत्य का पालन करता है तो उसकी आत्मा की शुद्धि होती है और जो आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, और आत्मज्ञान ही उसको कहाँ तक ले जाता है, निरपेक्ष सत्य की तरफ। इसलिए अपने आत्मा को जानो, अपने आत्मा को पहचानो, अपने आप को पहचानो, तो आप निरपेक्ष सत्य के बिल्कुल नज़दीक पहुँच जाओगे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने बताया कि सत्य का अनुसरण करके मानव जाति अपने सभी कष्टों से मुक्ति पा सकती है। सत्य धर्म और नीति का मूल है और उसकी मदद से मानव अपने लौकिक जीवन के सभी पक्षों का आध्यात्मिककरण और नैतिकीकरण कर सकता है और इस प्रकार एक आदर्श सामाजिक, राजनीतिक मतलब समाज की यहाँ व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है। तो ये जो बातें मैंने कल आपको बताई थी, ये सत्य के संबंध में थी। आज हम देखते हैं अहिंसा। अहिंसा क्या है, इसके बारे में बहुत ही विस्तार से अपन डिटेल से समझेंगे। देखिए, गांधी जी कहते हैं, और ध्यान रखना बच्चों, मैं जो भी ये बातें बता रहा हूँ ये सब गांधी जी के अपने विचार हैं। मैं गांधी जी का मतलब यूँ कहें कि विचारों के प्रवक्ता के रूप में आपको स्पष्ट समझाता हूँ कि गांधी जी अहिंसा के संबंध में, गांधी सत्य के बारे में, गांधी सर्वोदय के बारे में, गांधी के जो अपने आदर्श के रूप में जो सिद्धांत प्रस्तुत किए उनका अपन एक एक विस्तार से उन्हीं के अनुसार उसकी ये पूरी व्याख्या कर रहे हैं। तो देखिए, गांधी जी अहिंसा को मानव का एक प्राकृतिक गुण स्वीकार करते हैं
और ध्यान रखना, प्राकृतिक गुण प्रकृति से ही नीत होता है। हम इसको अर्जित नहीं करते, हम इसको सृजित नहीं करते, ये प्रकृति से ही प्राप्त है। ठीक है, इसलिए आप कहो कि नहीं ये तो बाद से या किसी व्यवस्था से अपना हुआ, ऐसा नहीं है। मनुष्य को जन्मजात जो एक गुण मिलता है उसमें अहिंसा शामिल है। गांधी जी का विचार था कि जो मनुष्य है वो स्वभाव तो अहिंसा प्रिय होता है, वो हिंसा बिल्कुल करना ही नहीं चाहता, स्वभाव से बिल्कुल अहिंसा प्रिय होता है। लेकिन संयोग वन से वो हिंसावान बनता है, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं तब वो हिंसावान बनता है। मनुष्य उतना विवेकशील है कि वो प्राय अहिंसा प्रिय रहता है। आप देखिए, मनुष्य आदिम काल में नरभक्षी के रूप में जीवन व्यतीत करता था, क्योंकि आदिम काल में उसको मतलब जिस प्रकार का जो परिस्थितियाँ थी, वातावरण था, जिस प्रकार का जो भी उस तत्कालीन समय की जो स्थितियाँ रही है उसके अनुसार वो नरभक्षी के रूप में जीवन व्यतीत करता था। लेकिन आज के जो मानव है वो सभ्य है, सुसंस्कृत है और बहुत ही मतलब यूँ कहें कि एक बुद्धिशाली, विवेकशाली के रूप में वो अपनी स्थिति पे पहुंच गया है और इसका निरंतर विकास भी हो रहा है। इसलिए आज के जो मनुष्य है वो आदिम काल से बिल्कुल डिफरेंट है और इसका निरंतर विकास है। अहिंसा को मानव जीवन का सर्वोच्च नियम मानते थे गांधी। वे अहिंसा के आधार पर एक व्यवस्थित समाज की स्थापना करना चाहते थे। ठीक है, अब गांधी जी कहते हैं कि अहिंसा का अर्थ क्या है, अहिंसा से आप क्या समझते हो? तो गांधी कहते हैं कि प्राणी मात्र के प्रति दुर्भाव का पूर्ण अभाव। किसी भी प्राणी, मैं व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा हूँ, इस भौतिक जगत में, लौकिक जीवन में जो भी प्राणी हैं उनके प्रति किसी भी प्रकार का दुर्भाव, बुरी भावना, बुरी विचार, नफरत, ईर्ष्या, क्रोध, कुछ भी हिंसा, सब कुछ अभाव, वो अहिंसा है। किसी को कभी न मारना और न किसी को किसी प्रकार से सताना, ये सब क्या है? अहिंसा है। अर्थात यूँ कहें कि किसी प्रकार से अपने विरोधी को कोई कष्ट नहीं पहुँचाना। आपका विरोधी है लेकिन आपकी कोशिश नहीं होनी चाहिए कि उसको अपन कष्ट पहुँचाए। किसी भी प्रकार का उसको कष्ट नहीं पहुँचाना किसमें शामिल है? अहिंसा में। इसलिए गांधी कहते हैं कि पूर्ण अहिंसा सभी प्राणियों के प्रति दुर्भावना के अभाव का नाम है। अहिंसा किसी भी रूप में या किसी भी परिस्थिति में बुराई या अत्याचार को सहन करने या उसके सम्मुख समर्पण का आदेश नहीं देती। ध्यान रखना, किसी भी रूप में और किसी भी परिस्थिति में, चाहे बुराई है या अत्याचार है, उसको सहन करने के लिए या उसके सम्मुख समर्पण करने की जो आदेश है वो अहिंसा नहीं देती है। ध्यान रखना, ये कमज़ोर हैं, लाचार हैं जो इस प्रकार से समर्पित हो जाते हैं या फिर उसका अत्याचार या बुराई को सहन करते हैं। अहिंसा ऐसा नहीं करती है, वरन उसके द्वारा तो बुराई का आध्यात्मिक बल के आधार पर प्रतिरोध का आदेश दिया जाता है। अगर कोई बुराई कर रहा है तो वो कहते हैं कि आध्यात्मिक बल के आधार पर उसका प्रतिरोध करो, जान चली जाए घबराओ मत, लेकिन उसका प्रतिरोध करो, उसको सहन मत करो, स्वीकार मत करो, शोषण मत होने दो। ठीक है, इसलिए गांधी जी का विश्वास था कि मनुष्य और समाज की स्थिति में परिवर्तन रक्तपूर्ण क्रांति के आधार पर नहीं बल्कि अहिंसात्मक पद्धति के आधार पर ही संभव है। ये गांधी जी का व्यक्तिगत विचार था, क्योंकि आपने मार्क्स भी देखा है क्या कहते थे? रक्तपूर्ण क्रांति होनी चाहिए। अब आपको पता ही होगा, भी पढ़ के आए हैं मार्क्स, क्या कहते थे कि सर्वहरा वर्ग संख्या में ज़्यादा है, बुर्जुआ वर्ग संख्या में कम है, तो सर्वहरा वर्ग एक साथ खड़ा होकर रक्तपूर्ण क्रांति के साथ इन सभी बुर्जुआओं को ख़त्म कर देगा। लेकिन गांधी जी बिल्कुल सख्त तौर पे यहाँ पे इस बात से सहमत नहीं है। गांधी जी कहते थे कि मनुष्य और समाज की स्थिति में परिवर्तन रक्तपूर्ण क्रांति के आधार पर कदापि नहीं हो सकता है, और अगर हो सकता है तो वो अहिंसात्मक पद्धति के आधार पर ही संभव है। कौन सी पद्धति? अहिंसात्मक। इसलिए गांधी और मार्क्स में सबसे बड़ा चीज़ है कि दोनों के साधन अलग है। वो हर एक प्रकार के साधनों में विश्वास करता है, लेकिन गांधी यहाँ पर अहिंसात्मक साधन अर्थात साधनों की पवित्रता पर बल देते हैं। स्पष्ट हुआ? इनका विश्वास था, मतलब गांधी जी का विश्वास था कि प्रत्येक मनुष्य में चैतन्य शक्ति होती है और नैतिक प्रभाव द्वारा इस चैतन्य शक्ति को जागृत करके उसका हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात, दुनिया कायल क्यों गांधी की, बस बात यही थी, हृदय को परिवर्तन करना, हृदय को पिघलाना, कठोर से कठोर हृदय को पिघलाने की शक्ति होती है अहिंसा में। इसलिए क्या कहते हैं, महत्वपूर्ण बात है ध्यान रखना, जो आप कभी भी इससे संबंधित प्रश्न आ जाए तो आप अच्छे ढंग से उत्तर लिख सकते हो। उनका विश्वास था कि प्रत्येक मनुष्य में चैतन्य शक्ति होती है, चेतना की शक्ति होती है। ठीक है, और नैतिक प्रभाव द्वारा इस चैतन्य शक्ति को जागृत करके कौन सा प्रभाव? नैतिक प्रभाव, इथिकल इफेक्ट, उसके द्वारा हमारी जो आत्मा की जो चैतन्य शक्ति है उसको हम जागृत करके अगले का हृदय परिवर्तन कर सकते हैं।
अहिंसा में कठोर हृदय को भी पिघलाने की शक्ति होती है। बस जरूरत है कि इस बाल में मतलब अहिंसा में आत्मिक बल होना जरूरी है और इसको पहचान जरूरी है। ठीक है, तो अहिंसा आत्मिक बल का एक प्रतीक होती है जिसके विरोध में भौतिक बल चाहे कुछ समय के लिए विजय हो जाए। मान लीजिए कि जो भौतिक बल है वो कुछ समय के लिए विजय हो सकता है, किंतु अंततः उसे पराजित होना ही पड़ेगा। जीत तो हमेशा सत्य अहिंसा की होगी, ये बात है। इसलिए कुछ समय के लिए कुछ साधन संपन्न कुछ भी हो जाए भौतिक बल के लिए आप वो विजय हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए वो विजय नहीं होगा। अंत में तो उसको घुटनों के बल आना ही पड़ेगा। इसलिए अहिंसा के विचार कोई जड़ सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक गतिशील नैतिक आस्था है। आप ये मत समझिए कि ये तो इस प्रकार की बात कभी भी लागू की जा सकती है, लेकिन गांधी जी कहते थे नहीं, अहिंसा के विचार कोई जड़ सिद्धांत नहीं है, कोई मतलब स्थिर सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये एक गतिशील नैतिक आस्था का विषय है। इसको लेकर आप अपने जो भी भविष्य लक्ष्य, जो अपने कार्य हैं, जो भी अपनी जो ज़रूरतें हैं, इन सबको आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि अहिंसा एक सद्गुण है। वह सत्य, प्रेम, दया सद्गुणों से उसका घनिष्ठ संबंध है। अहिंसा एक ऐसा मतलब यूँ कहें कि गहना है जिसमें कई वो अपने साथ छोटे मोटे गहनों को कैसे वो एक मतलब एक कलेक्शन होता है, उसी प्रकार से लेके चलता है। तो ये सद्गुण है और सद्गुण कभी अकेला नहीं होता है, अपने साथ कई गुणों को लेके चलता है। तो ये कह सकते हैं कि अहिंसा के साथ सत्य, प्रेम, दया ऐसे परम सद्गुण भी उसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। सत्य का संपूर्ण दर्शन अहिंसा के बिना अधूरा होता है। सत्य का अगर हम जानना चाहें, ईश्वर को जानना चाहें, ईश्वर के सम्मुख जाना चाहें, तो अहिंसा तो सबसे प्रमुख है। आप बौद्ध धर्म देखिए, जैन धर्म देखिए, सब इसी से बहुत प्रभावित है। वो अहिंसा पर सबसे ज़्यादा बल देते हैं। एक के बिना दूसरा अपूर्ण होता है। सत्य और अहिंसा को अलग नहीं कर सकते। सत्य आप अलग करो और अहिंसा अलग करो तो फिर वो अपन किसी को भी न तो प्राप्त कर सकते, न किसी के बारे में ज्ञान की प्राप्ति कर सकते। इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, पूरक हैं, इनको अलग नहीं कर सकते। अहिंसा के बिना सत्य प्रभावहीन हो जाता है और सत्य के बिना अहिंसा आधारहीन हो जाती है। महत्वपूर्ण सबसे बड़ी बात है कि अहिंसा के बिना सत्य प्रभावहीन हो जाएगा। आप सत्य और अहिंसा एक साथ थोड़ी चला पाओगे। आपको साधना के द्वारा जिस मतलब सत्य की प्राप्ति करना है, उसमें अहिंसा एक प्रमुख है। अहिंसा का पालन नहीं करोगे आप साधना नहीं कर पाओगे। इसलिए आत्मा को मजबूत बनाए, आत्मा को जानने के लिए आपको इस मार्ग पर चलना होगा और सत्य के बिना अहिंसा आधारहीन हो जाएगी। इसलिए सत्य अहिंसा एक दूसरे के साथ जबरदस्त तरीके से मिले हुए हैं। गांधी जी के अनुसार कि सत्य साध्य है और अहिंसा साधन है। सत्य तो साधन है क्योंकि हमें किसकी प्राप्ति करनी, सत्य की। सत्य मतलब निरपेक्ष सत्य, अहिंसा मतलब प्रभु, ईश्वर, भगवान, और अहिंसा उस तक पहुँचने का एक साधन है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना बहुत ईजी है, लेकिन कभी भी ऐसे कुछ प्रश्न पूछे जाएं, स्पष्ट कीजिए सत्य साध्य है और अहिंसा साधन है। अपने मत व्यक्त कीजिए, अपने विचार व्यक्त कीजिए, तो बिल्कुल आसान है। आप समझ सकते हैं गांधी जी के अनुसार सत्य क्या है और उस सत्य की प्राप्ति के लिए अहिंसा को साधन के रूप में स्वीकार करके उसकी प्राप्ति के लिए जो उन्होंने प्रक्रिया बताई है वो सब इसमें उल्लेख करना है इस प्रकार से। तो गांधी कहते हैं कि अगर मुझे सत्य और अहिंसा में चुनाव करना पड़े तो मैं अहिंसा को छोड़कर सत्य में रखने में किसी प्रकार का मेरा जो मन है वो आगे पीछे नहीं करूँगा। मतलब मैं सत्य को नहीं छोड़ सकता। अहिंसा प्रेम की पराकाष्ठा है। जहाँ दया नहीं होती है वहाँ अहिंसा भी नहीं हो सकती है। इसलिए समझिए कि अहिंसा कितनी बड़ी चीज़ है। अब देखिए अहिंसा का जो स्वरूप है या अहिंसा की जो प्रकृति है वो किस प्रकार से है, स्पष्ट करते हैं कि अहिंसा मानव जीवन की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अहिंसा है वो मानव जीवन की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। देखिए व्यक्ति अज्ञान, असत्य, क्रोध के आवेश में आकर हिंसक आचरण अपना सकता है। हिंसा करता कौन है? जिसको ज्ञान नहीं है। जिसको ज्ञान है वो कभी हिंसा कभी नहीं करेगा। तो इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति अज्ञान, असत्य, क्रोध जो मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है, मनुष्य के जो अवगुण है, इनमें आकर वो हिंसक आचरण करता है। लेकिन विवेक और चेतना के जागृत होने पर वह अहिंसा को अपना लेगा। जो ही उसके अंदर विवेक की प्राप्ति होगी, चेतना की प्राप्ति होगी, चेतना जागृत होगी, तो मनुष्य इन अवगुणों को त्याग करके सद्गुण के मार्ग पर चलने का काम करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि अहिंसा है आखिर जिसकी प्राप्ति है वो करने के लिए हमें इसके मार्ग पर चलना ही पड़ेगा। इसलिए अहिंसा मानव जीवन की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति के रूप में अपन समझ सकते हैं।
दूसरे इसके स्वरूप में बताया है कि अहिंसा हिंसा की तुलना में अत्यधिक प्रभावकारी है, अधिक प्रभावकारी है। ये कहते हैं कि हिंसा केवल हिंसा को जन्म देती है। हिंसा है वो केवल हिंसा को जन्म देती है। आप हिंसा करोगे, सामने वाला भी हिंसा करेगा। हिंसा से किसी समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ है। आप देखो ना, अंतर्राष्ट्रीय जगत में किसी भी देश के आंतरिक मामलों में कहीं पर भी कुछ भी होता है, अलगाववादी प्रवृत्तियाँ देखिए, विभाजनकारी प्रवृत्तियाँ देखिए, युद्ध देखिए, सब युद्ध लड़ने के बाद में भी आखिर में एक राउंड टेबल पे आकर बात करनी पड़ती है, समझौता करना पड़ता है, सहमति जतानी पड़ती है, युद्ध को ख़त्म करना पड़ता है। अरे जब अंत में जाके आप सहमति करते हो, समझौता करते हो, युद्ध को ख़त्म करते हो, बात पूर्णतया एक शांतिपूर्वक उस समझौते को आप स्थायी लागू करते हो, तो युद्ध करती क्यों, हिंसा करती क्यों? आई बात समझ? तो ये गांधी कहते हैं कि हिंसा से आज तक किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। समाधान केवल शांतिपूर्ण, नैतिक और व्यवहारिक दृष्टि से समस्या के समाधान से संभव है। इसलिए कहते हैं कि हिंसा कतई उपयुक्त नहीं है। हिंसा हमेशा हिंसा को जन्म देगी और हिंसा से किसी समस्या का समाधान भी नहीं हो पाएगा। वही जो अहिंसा है वो नैतिक, व्यवहारिक है और ये विरोधी के मन मस्तिष्क पर स्थायी विजय दिलाने में समर्थ है। कौन सी विजय? स्थायी विजय, हमेशा के लिए, जो कभी भी आपके साथ इस प्रकार की हरकतें नहीं कर सकते। इसलिए अहिंसा बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी अपने आप में एक गुण के रूप में स्पष्ट किया है। फिर गांधी जी यही भी कहते हैं कि अहिंसा की सफलता सुनिश्चित है। आप घबराइए मत। आपको प्रारंभ में बहुत कुछ संकट, संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, आपको असफलता हाथ लग सकती है, आपको क्षणिक असफलता मिलेगी, लेकिन डटे रहिए, हारिए मत, आपकी जीत तय है। इसलिए कहते हैं कि अहिंसा ऐसा शस्त्र है जिसे कोई भी भौतिक बल झुका नहीं सकता। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो अहिंसा जैसे अस्त्र को झुका दे। अहिंसा की शक्ति कुछ संख्या या मात्रा में, ये संख्या या मात्रा की सीमा में इसको नहीं बांधा जा सकता है, कि वहीं तक लिमिट है। अहिंसा बहुत एक सर्वव्यापी है। इसलिए तय है कि आपको तत्कालीन समय में निराशा जरूर हाथ लगे, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक न एक समय आपकी जीत सुनिश्चित है। अगला है, उन्होंने बताया कि अहिंसा एक सक्रिय आध्यात्मिक शक्ति है। अहिंसा ऐसा वैसा कुछ साधन नहीं है। अहिंसा एक सक्रिय आध्यात्मिक शक्ति, इसके साथ कई सद्गुणों का समावेश है। इसलिए आप इसको एक तरफा न मान, उसको बहुपक्ष मानते हुए एक परम आध्यात्मिक शक्ति के रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। अहिंसा सत्य की खोज और प्राप्ति का साधन है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अहिंसा के मार्ग को अपनाकर हम सत्य के मार्ग को, मतलब सत्य को प्राप्त कर सकते हैं, सत्य के नज़दीक पहुंच सकते हैं। और जब हिंसा, क्रोध, लोभ, लालच, ईर्ष्या, जो भी अवगुण है, सबको त्याग करके अहिंसा के सत्य मार्ग पर चलकर हम परम तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए हमारे आत्मिक कल्याण के लिए भी अहिंसा सर्वोपरि है। और हमारा मूल उद्देश्य, हमारा जो ध्येय है, वो भी क्या यही है। अहिंसा व्यक्ति के साथ ही सामाजिक विषय, ये कोई व्यक्तिगत है, लेकिन साथ साथ ये कोई एक अकेले व्यक्तिगत न होकर समूह में एक सामाजिक तौर पर सभी के लिए ये उपयुक्त साधन है। अहिंसा हिंसा पर विजय का आध्यात्मिक शस्त्र अर्थात साधन है। मतलब आप समझिए कि हिंसा पर जो विजय होती है वो अहिंसा की होती है। इसलिए कह सकते हैं कि हिंसा पर विजय का जो आध्यात्मिक शस्त्र है, कौन? अहिंसा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि गांधी जी ने अपनी जो अहिंसा और अहिंसा के जो स्वरूप के बारे में जो बताया, इसको मैंने आपको स्पष्ट किया। अब हम समझेंगे कि अहिंसा के प्रकार, अहिंसा किस किस प्रकार की होती है और इसको किस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है।